इस दुनिया में आज तक न जाने कितने ही सनकी पैदा हो चुके हैं जिनकी सनक देखकर पूरी दुनिया ही हैरान और परेशान थी। फिर चाहे वो हिटलर हो, गद्दाफी हो, ईदी आमीन हो या फिर कोई और सनकी हो, ये लोग अपनी सनक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। इसी वजह से पूरी दुनिया ही इनकी सनक देखकर डर के मारे कांप जाती थी। और आज की ये घटना भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सनक को पूरा करने के लिए सारी हदें ही पार कर देता है। उत्तराखंड का मशहूर शहर नैनीताल। नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है मदनपुर खादर। और इसी मदनपुर खादर के एक घर में रात के लगभग 12 बजे के आसपास शराब के नशे में पूरी तरह से धुत एक पति अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ लगातार छेड़खानी कर रहा था। अब थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद पत्नी भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो पति एक ही झटके में अपने और अपनी पत्नी के कपड़े अलग कर देता है और बड़े ही बेदर्द तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दरअसल वो पति इतने बेदर्द तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था कि वो बेचारी रोने लगती है। वो पत्नी इतने जोर जोर से रोने लगती है कि उसके रोने की आवाज़ उस कमरे से बाहर भी जाने लगती है, जिसकी वजह से उनके घर में रहने वाला पालतू कुत्ता उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। जबकि वो पति अब भी अपनी पत्नी के साथ बेदर्द तरीके से संबंध बनाने में लगा हुआ था। लेकिन संबंध बनाते बनाते ही जब उस पति की नज़र अपने पालतू कुत्ते पे पड़ती है तो पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और तभी वो अपनी पत्नी से बोलता है, चलो अब तुम हमारे कुत्ते के साथ संबंध बनाओ। अब पति की ये बात सुनकर वो पत्नी हैरान हो जाती है। वो मन ही मन में ये सोचने लगती है कि आखिर उसका पति उसे क्या बोल रहा है। लेकिन तभी वो अपने पति से कुत्ते के साथ संबंध बनाने से मना कर देती है। और ये बात सुनकर पति गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। अब पिटाई के डर के मारे वो पत्नी कुत्ते के साथ उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। हालांकि वो कुत्ते के साथ संबंध बनाने में कामयाब नहीं हो पाती, जबकि उसका पति वहीं पर कुर्सी पर बैठकर ये सब देख रहा था। पता नहीं उसे इस खेल में क्या मजा आ रहा था। अब थोड़ी देर तक तो ये सब चलता है। इसके बाद वो पालतू कुत्ता वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है। इसके बाद वो पति फिर से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में लग जाता है। दोस्तों, ये घटना उत्तराखंड की है, जहाँ पर एक सनकी पति अपनी ही पत्नी को अपने पालतू कुत्ते के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। आखिर वो पति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों करता था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 22 फरवरी 2014 उत्तराखंड का मशहूर जिला चंपावत। और इसी चंपावत जिले में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था दीवान सिंह। दीवान सिंह के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी जिसका नाम अनन्या था, जबकि छोटे बेटे का नाम हेमंत था। दीवान सिंह का चंपावत जिले में ही 25 कमरों का खुद का होटल था, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। दीवान सिंह के दोनों बच्चे पास ही के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। दरअसल दीवान सिंह की इकलौती बेटी अनन्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब अनन्या जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, उस कॉलेज का हर एक लड़का अनन्या पे मरता था। लेकिन अनन्या किसी भी लड़के को घास नहीं डालती थी, क्योंकि अनन्या सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम था लोकेश। दरअसल लोकेश भी अनन्या की क्लास में ही पढ़ रहा था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में एक दिन चलते चलते अनन्या के पिता का बर्थडे आ जाता है और अनन्या उस बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए लोकेश को भी अपने घर पर बुला लेती है। अब तय वक्त पर पार्टी में शामिल होने के लिए लोकेश अनन्या के घर पर पहुंच जाता है। अब घर पहुंचने के बाद अनन्या लोकेश को बाकी के परिवार वालों से भी मिलाती है। दरअसल अनन्या के परिवार वाले लोकेश से मिलकर बेहद खुश थे। हालांकि लोकेश ने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी, लेकिन तब भी अनन्या के परिवार वाले ये बोल रहे थे कि लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब थोड़ी बहुत शराब पीना तो पार्टी में चलता ही है। लोकेश भी अनन्या के परिवार वालों से मिलकर बेहद खुश था। अब इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और लोकेश अपने घर पर चला जाता है। अब ऐसे ही चलते चलते 1.5 साल गुजर जाता है और इस 1.5 साल में
अनन्या और लोकेश के बीच में अवैध संबंध बन चुके थे। दरअसल अब जब भी लोकेश का मन करता था तब वो अनन्या के साथ संबंध बना लेता था। अनन्या भी लोकेश को संबंध बनाने से मना नहीं करती थी, क्योंकि अनन्या को लग रहा था कि आगे चलकर हम शादी कर लेंगे। लेकिन जब इनके रिश्ते को 1.5 साल गुजर जाता है तो लोकेश पूरी तरह से अनन्या से ऊब जाता है। इसी वजह से वो अनन्या को इग्नोर करने लगता है और इसी बीच में एक दिन इन दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है और तभी लोकेश अनन्या को छोड़कर वहां से चला जाता है। लोकेश ने अनन्या से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अनन्या को ऐसा लग रहा था कि लोकेश उसके पास वापिस आ जाएगा। लेकिन लोकेश अनन्या से पूरी तरह से ऊब चुका था। वो अनन्या के पास जाने को तैयार नहीं था। लेकिन इनका ब्रेकअप होने के बाद अनन्या को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से अनन्या घर में बैठ जाती है। अनन्या का ध्यान अब पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। अब ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर चुके थे। इसके बाद अनन्या इस सदमे से बाहर आने की कोशिश करने लगती है और अनन्या अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे देने लगती है। अब धीरे धीरे अनन्या लोकेश को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन अनन्या के पिता दीवान सिंह को अनन्या और लोकेश के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और तभी दीवान सिंह अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अब हमें अनन्या की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, वरना इसकी जिंदगी खराब हो सकती है। अब इसके बाद दीवान सिंह अनन्या के लिए कई रिश्ते देख रहे थे और इसी बीच में एक दिन राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता अनन्या के लिए आता है। राहुल जो नैनीताल का रहने वाला था। दरअसल राहुल का कारोबार काफी अच्छा था, इसी वजह से ये रिश्ता दीवान सिंह को जम जाता है और इसके अगले दिन ही दीवान सिंह राहुल के घर पर पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। अब घर पर पहुंचने के बाद दोनों परिवार बैठकर राहुल और अनन्या का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 3 महीने बाद ही राहुल और अनन्या की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद अनन्या दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति राहुल के घर में पहुंच जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 6 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक दिन अनन्या के पति राहुल को अनन्या और लोकेश के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से राहुल गुस्से में आकर अनन्या की पिटाई करने लगता है। वो अनन्या से बोलता है कि तुमने शादी से पहले मुझे लोकेश के बारे में क्यों नहीं बताया। अनन्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अनन्या रोने लगती है, लेकिन यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। दरअसल अब आए दिन ही राहुल शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर पहुंचता था और बेवजह ही अनन्या की पिटाई करने लगता था। अनन्या इन चीजों से परेशान हो चुकी थी। अब इसी बीच में एक दिन राहुल शराब के नशे में धुत होकर रात के समय अपने घर पर पहुंचता है और अनन्या की पिटाई करने लगता है। लेकिन पिटाई करते करते ही राहुल अनन्या से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आज अप्राकृतिक संबंध बनाऊंगा। राहुल की ये बात सुनकर अनन्या डर जाती है, वो उसे मना करती है। लेकिन तभी राहुल फिर से अनन्या की पिटाई करने लगता है और पिटाई करने के बाद वो उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने लगता है। दरअसल ये सिलसिला भी अब हर रोज का ही बन चुका था। राहुल अब हर रोज ही शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर पहुंचता था और अनन्या के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था। अनन्या इन चीजों से पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अनन्या इसके बारे में अपने घर वालों को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अनन्या ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन इसी बीच में एक दिन राहुल शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर पहुंचता है और वो अनन्या के साथ सारी हदें ही पार कर देता है। दरअसल राहुल अनन्या से बोलता है कि चलो आज तुम हमारे पालतू कुत्ते के साथ संबंध बनाओ। अब राहुल की यह बात सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो राहुल को कुत्ते के साथ संबंध बनाने से मना कर देती है, लेकिन मना करते ही राहुल गुस्से में आ जाता है और अनन्या की पिटाई करने लगता है। पिटाई के डर के मारे अनन्या कुत्ते के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। अब ये सब देखकर पता नहीं राहुल को क्या मजा आ रहा था। अब थोड़ी देर तक तो ये सब चलता है। इसके बाद वो पालतू कुत्ता वहां से चला जाता है। इसके बाद राहुल अनन्या के साथ संबंध बनाने लगता है। राहुल इतने बेदर्द तरीके से अनन्या के साथ संबंध बनाने लगा था, जिसकी वजह से अनन्या की हालत खराब हो जाती थी। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने और गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन अनन्या राहुल से परेशान होकर सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर अनन्या पुलिस वालों को अपने पति की सारी हरकतों के बारे में बताती है। राहुल की हरकतों के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं।
और तभी पुलिस वाले राहुल को पकड़कर थाने में लाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। और पिटाई करने के बाद पुलिस वाले राहुल से ये बोलते हैं कि अगर आइंदा से तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई भी ऐसी गलत हरकत की तो तुम पूरी जिंदगी ही जेल में सड़ोगे। राहुल पुलिस वालों से पूरी तरह से डर चुका था। वो पुलिस वालों के सामने ही अनन्या से माफी मांगता है। अनन्या उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में राहुल ने अनन्या के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था। इसके बाद तो राहुल अनन्या के साथ और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। फिलहाल अनन्या और राहुल दोनों एक साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब तो दोनों एक बच्चे के माँ बाप भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।